अच्छा कर दूंगा वो, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके कल वाले की तो मैंने वो अपलोड कर दी हुई है, कल मैंने लेक्चर के फौरन बाद ही अपलोड तो कर दी मुझे थी। सेंड करनी थी। चैनल पे देख लेना, मैं चलो ठीक है, वरना मैं लिंक निकाल दूंगा तुम लोगों को। खैर बहरहाल ये इसको प्रैक्टिस किया करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। मैंने कई दफ़ा तुम लोगों को कहा हुआ है चैप्टर 8 अच्छे से हो जाएगा तो बाकी चैप्टर्स ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं लगेगी। तो चैप्टर 8 ही अगर अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तंग करेगी तुम लोगों को। खैर नेक्स्ट आगे इससे अगला रिएक्शन क्या है, अगली क्या चीज़ बनानी है हमने इथाइन से? ग्लाइऑक्सल। तो नेक्स्ट जो आगे हम लोगों ने बनाना है वो बनाना है ग्लाइऑक्सिल। तो ग्लाइऑक्सिल के लिए कौन सा रिएक्शन था? सीधा सीधा रिएक्शन था, अभी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा वैसे। KMnO4 ऐड करके वो। यस KMnO4 वाला। तो मैं उसके अंदर आपको सिंपल तरीका बताता होता हूँ, 2 लिखो, साथ में वाटर प्लस ऑक्सीजन कर दो। तो इसके चारों तरफ, जाहिर सी बात है, एक का मतलब था 2 हाइड्रोक्सल, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोक्सल। तो आप 4 हाइड्रोक्सल इस पे लगा दो, CH बॉन्ड CH। फिर आप यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सल लगाओ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सल लगाओ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सल, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सल। इसके अंदर से फिर क्या निकलता होता था भला? वो वाटर निकलता था। वाटर वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, तो एक ये हाइड्रोक्सल यहाँ से निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से भी हाइड्रोक्सल निकल गया, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। बॉन्ड यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, बुक के अंदर एज सच बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन लिखा हुआ है। वो आगे इससे ऑक्सैलिक एसिड भी बनाता है, लेकिन आपको ऑक्सैलिक एसिड बनाने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पे किया हुआ है इतना बहुत है। खैर अगला, इससे अगला वाला क्या बनाना है जी? नेक्स्ट वाला जो है वो ऑक्सैलिक एसिड ही बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड ही बनाना है। तो ऑक्सैलिक एसिड सेम यही है, आपने यहीं से इथाइन से स्टार्ट करना है, यही सारा रिएक्शन करके ये आपने ग्लाइऑक्सिल बना लिया ना। अब इस ग्लाइऑक्सिल के अंदर आप ऐड कर दो 2 ऑक्सीजन्स। इसके अंदर जब आपने 2 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दिए, तो 2 ऑक्सीजन जब ऐड करोगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा मैं बता देता हूँ। अभी है CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके अंदर जब मैं 2 ऑक्सीजन ऐड कराऊंगा तो 2 ऑक्सीजन ऐड कराने से मेरे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OH लग जाएगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो वही वाला रिएक्शन सेम लिख के उससे आगे एक स्टेप और कर देना, जिसके अंदर आपने 2 ऑक्सीजन ऐड करानी है, तो वो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताओ मुझे। एक्राइलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल वाला कंपाउंड आप ऐड करा दो सीधा सीधा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर आप सीधा सीधा HCN ऐड करा दो। HCN जब ऐड कराओगे तो एक जगह पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरी तरफ साइनाइड लग जाएगा, बॉन्ड डबल हो जाएगी, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्रिलो नाइट्राइल। ये स्पेलिंग मेरा ख्याल है यहाँ से कुछ गलत है, मे बी, शायद, पता नहीं, या शायद सही हो, कुछ नहीं। खैर, तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद क्या बनाना है? इथेन। तो वो कैसे बनेगा? महा क्या नाम है इसका, मुताला बताओ। इथेन कैसे बनेगा? इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे इथेन बनाना है। ये है भी मुताल हो इधर? हाँ हाँ बताओ फिर, इससे कैसे बनाते हैं? अल्केन कैसे बनाएंगे? बॉन्ड कम करनी है। बॉन्ड कम करेंगे। हाँ ना, तो बॉन्ड कम कैसे करेंगे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ठहरो जरा, समावी आप बताओ बेटा, कैसे करेंगे भला बॉन्ड कम? हाइड्रोजन ऐड कर। यस, हाइड्रोजनेशन, सिंपल। इसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड कर देनी है, H2 आप ऐड करो, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, बॉन्ड हो जाएगी डबल, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर यही CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर ही आपने दोबारा से उसी तरह से हाइड्रोजन ऐड कर देनी है, एक हाइड्रोजन इधर लग गई, एक उधर लग गई, तो बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। ये किस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है? कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे बच्चों? कैटलिस्ट क्या है?
निकल नहीं, ऑब्वियसली निकल। और टेम्परेचर कितना है? 200 से 300। 200 से 300। ये लो जी। ठीक, इससे अगला बताओ भाई, आगे क्या बनाना है? मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल बनाने के लिए आपने सिंपल सीधा सीधा वो उसके अंदर ऐड कर देना है अमोनिया। NH3 इसके अंदर ऐड करो, तो NH3 ऐड करने से क्या बनता है? CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाती है और साथ में आपके पास हाइड्रोजन निकल जाती है यहाँ से। तो ये जो चीज़ है ये है मिथाइल नाइट्राइल। ये CH3 वाला जो ग्रुप है इसको मिथाइल बोलेंगे, और ये जो साइनाइड है इसका नाम है नाइट्राइल, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये पूरे का नाम बनेगा मिथाइल नाइट्राइल। नाइट्राइल L है, ये मैंने गलत लिख दिया, ठहरो जरा। ठीक है, तो ये मिथाइल नाइट्राइल बन जाएगा आपके पास। तो अमोनिया ऐड करोगे तो मिथाइल नाइट्राइल बन जाता होता है। फिर नेक्स्ट और क्या करना है? बस बस ठहरो फिर। हाँ तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? 23। 23 का A कर लिया। दूसरा, राइट अ नोट ऑन एसिडिटी ऑफ इथाइन। तो एसिडिटी के नाम से लास्ट पे एक पूरा टॉपिक दिया हुआ और मैंने टेस्ट के अंदर भी दिया था, ये तो आप लोगों को पता है। एंड वाला पूरा टॉपिक आपने कर लेना है ना? वो लास्ट पे जो था, हाँ एसिडिटी वाला, हाँ एसिडिटी वाला वही। फिर कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, वो अल्कीन सारा एंड आएगा अल्काइन। इसी में, जी वो सारा इसी में आएगा ना? हाँ हाँ, वो सारा लॉन्ग दिया तो था, अभी टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन दिया, तुम लोगों ने सॉल्व भी किया शायद। चल गया चल गया चल गया, अच्छा पता। ठीक है। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। इन तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है? ये टॉपिक हम लोगों ने ये भी किया हुआ है, ये भी लास्ट पे भी मिल जाएगा आपको और सेंटर में भी कहीं पे मिल जाएगा। जी तो आपने सेंड भी किया था लिखकर। जी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसी कौन है वही ना? बच्चों? समाविया आप बताओ बेटा, इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इथीन। इथीन। और उसके बाद क्या हुआ? सबसे ज्यादा रिएक्टिव इथीन हो गई, उसके बाद इथाइन है और उसके बाद फिर इथेन है। ठीक है, तो ये है। फिर इथेन। कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो तीनों की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर मेंशन कर देनी है। हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ये तीनों रिएजेंट आपको बताए हुए हैं अल्काइन के रिएक्शंस के अंदर, ये सीधे सीधे रिएक्शंस हैं। ये जो पहले दो रिएक्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं ना, जो पहले दो रिएक्शंस पूछे मैं आपसे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिएक्शंस हैं वो वाले एसिडिक नेचर वाले ही। ठीक है, और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और AgSO4, ये अभी हम लोगों ने किया वो जहाँ पे हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड बनाया, पिछली मीटिंग के अंदर वो रह गया। तो ये सीधे सीधे से रिएक्शंस हैं उसके, ये आपने देख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है इसका एक सेकंड। अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C4H6। ये मुझे बताओ अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है? क्या चीज? C4H6 अल्केन का फार्मूला होगा, अल्कीन है या अल्काइन है? अल्काइन। किसने बताया? जी किसने बताया? तुम कौन हो? हाँ। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि कैसे पता चला? मुझे पहले दो के फॉर्मूले पता थे, तब ये तीसरा हो गया होगा। शाबाश है, अच्छा है। बच्चों आपने अल्काइन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है CnH2n -2, ये जनरल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना? जी तो अगर हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करें C4 और H6 का मतलब ये है C4 4 को जब डबल करोगे तो बनेगा 8 और 8 में से 2 माइनस हुआ है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है और ये फॉर्मूला होता है अल्काइन का। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अल्काइन है, ठीक है ना? तो ये एक अल्काइन है और ब्यूटाइन इसका नाम है, जाहिर सी बात है, फिर चूंकि अल्काइन है तो हम इसका नाम भी बता देते हैं, इसका नाम है ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन is treated with hydrogen in the presence of nickel catalyst. A new compound C4H10 is formed. When C4H6 is treated with a molecule silver nitrate, a precipitate is formed. What is the structural formula of the given compound? वैसे तो हमें सीधा सीधा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता चल गया है कि जो ब्यूटाइन का फॉर्मूला है वो आपने लिख देना है ना? समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। देखो, हमें ये तो पता चल गया ना कि ये ब्यूटाइन है। जी तो जो ब्यूटाइन है
ब्यूटाइन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3 CH2 C और आगे ट्रिपल बॉन्ड है और आगे CH है, मोस्ट प्रोबेबली यही है। हाँ यही है, सेम है। तो ये फॉर्मूला हो गया ब्यूटाइन का। वो कह रहा है ब्यूटाइन के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इस कंपाउंड के अंदर, उसने आपको फॉर्मूला दिया भाई, मैं आपको उसके पीछे बैकएंड पे थ्योरी बता रहा हूँ। हाइड्रोजन जब ऐड करोगे तो क्या होगा, हमारे पास जो अगली चीज बनेगी, दूसरी वाली चीज, वो दूसरी चीज बनेगी हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही होगा। फिर इसके अंदर दोबारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, जब इसके अंदर दोबारा हाइड्रोजन ऐड होगी अपने आप, तो ये बन जाएगा वही स्पेटियर-सैंडन रिएक्शन है, सिंपल। CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने स्पेटियर-सैंडन रिएक्शन लिख दिया। वो आपसे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मांग रहा था, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोगों ने शुरू से ही हम इस्तेमाल करे जा रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमें साफ से पहले से ही पता चल गया था कि ये ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन का आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर देना है। समझ आ गई ना इसकी। और अगर आपको उस फॉर्मूले से समझ नहीं भी आ रही, CnH2n-2 वाले से, अवलन तो आनी चाहिए, अगर आपको उससे समझ नहीं भी आ रही इन केस, तो भी आप सिंपल सी चीज देख लो, उसने थ्योरी के अंदर ही आपको क्या बताया हुआ है, उसने वहीं पे आपको बताया हुआ है, कहाँ पे बताया हुआ है जी, उसने यहीं पे आपको लिखा हुआ है, when is treated with excess of hydrogen in the presence of nickel catalyst, a new compound C4H10 is formed। तो इसका मतलब ये है कि C4H6 से पहले C4H6 था, फिर जब इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो ये बनेगा C4H8, और फिर जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बनेगा C4H10। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्काइन थी सबसे पहले, अल्काइन से पहले अल्कीन बनी और अल्कीन से फिर आगे जाके अल्केन बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही पता चल गया कि ये एक अल्काइन है, तो इसका आपने सीधा सीधा फॉर्मूला ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने अल्काइन का ड्रॉ कर देना, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली अब आगे, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड B। जब आपने CH3 CH2 CH2 और OH इसके अंदर PCl5 ऐड करोगे तो क्या बनेगा। PCl5 कौन सा एजेंट है, किसी को कुछ याद है। PCl5 कैसा एजेंट है, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों। यहाँ पे ना मैं आपको 4 एजेंट्स बता देता हूँ, गौर से सुन लो इसको। PCl5, PCl3, HCl, Cl2, और भी इसके अलावा हैं, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाले एजेंट्स जब कहीं भी आ जाएंगे तो इनका काम क्लोरीनेशन का ही है, मतलब इन्होंने उस ग्रुप के साथ क्लोरीन ऐड करा देनी है, क्लोरीनेशन ही उसकी करा देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे PCl5 डाला हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोक्सल लगा हुआ है वो हाइड्रोक्सल उतरेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन ऐड हो जानी है, ठीक है। चूंकि ये कल के मतलब लाइक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो हम लोगों ने हाइड्रोक्सल उतार देना है और उसकी जगह पे क्लोरीन ऐड करा देनी है। PCl5, PCl3, HCl, Cl2, ये सारे के सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास इससे क्लोरीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो हम कंपाउंड डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमारे पास जो ए कंपाउंड बनेगा, चूंकि इसका काम है क्लोरीन देना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2 और Cl, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास ए का, जो ए चीज हमारे पास बनी। फिर वो कह रहा है फिर इसके अंदर आपने सोडियम डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो सोडियम डालने से क्या बनेगा बोला बच्चों। NaCl तो बन जाएगा। ये वाला रिएक्शन जो है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आप जाके आगे पढ़ोगे, शायद चैप्टर 11 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जाके आगे करोगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको करा देता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे एक ही जगह पे ये मॉलिक्यूल लिख देना, और जब आप इसके अंदर सोडियम या ईथर डालोगे तो आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो CH3 CH2 CH2 और Cl, ये लिया। इसके साथ मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ही सोडियम के डाल दिए, प्लस ये रिएक्शन हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर तो अभी तक नहीं पढ़ा, तो खैर बहरहाल आप ना इसी के थ्रू कर लो। तो सोडियम आपने डाले, अब क्या होगा, अब गौर से देखना, ये वाले 2 सोडियम्स
और ये वाले 2 क्लोरीन्स, ये मिलके क्या बना देंगे 2 NaCl। जो रिमेनिंग चीज बचेगी इन सारों की बॉन्ड इकट्ठी कर दो, तो इसका मतलब हमारे पास बनेगा CH3। मैं थोड़ा डार्क कर लूं कलर। हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2, ये वाला था, और इसके साथ अगला वाला लगा लो CH2 CH2 और CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हेक्सेन बन जाएगी। इस रिएक्शन की समझ आई सबको? ये नया रिएक्शन है एक्सरसाइज के अंदर जो आया है, और चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मेरा नहीं ख्याल इसको पढ़ा। इस रिएक्शन की समझ आई बच्चों? तो नहीं समझ आई, बिल्कुल भी नहीं आई, कतई नहीं आई। सुनो फिर दोबारा। जी बताएं। CH3 CH2, बल्कि सिंपल, इंतहाई सिंपल पे जाते हैं। CH3 Cl। लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का, आपने इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल ले लिया CH3 Cl। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करा देना है 2 सोडियम्स। जब 2 सोडियम्स ऐड कराओगे तो क्या होगा, 2 सोडियम्स, ये जो 2 सोडियम है और ये जो 2 क्लोरीन्स हैं, ये दोनों मिलकर बना देंगे 2 NaCl। ठीक है, ये तो 2 NaCl बना देंगे। पीछे हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज रह जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास ये चीज मिल जाएगी। इन दोनों चीजों को मिलाओ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 बॉन्ड CH3। अब समझ आई बच्चों, समझ आया? यस सर। यस सर, बाकियों को भी सबको समझ आ गया? यस सर। ये समाविया थी, मुताल तुम्हें? जी जी, बाकी भी भाई तुम्हें समझ आया? ना जी, अभी भी नहीं आया? तो एक बार प्लीज। अच्छा सुनो, फिर से सुन लो और से। देखो CH3Cl एक था, एक और CH3Cl था, 2 सोडियम्स हमने इसके साथ डाले, तो एक सोडियम एक क्लोरीन लेके NaCl बना देगा, दूसरा सोडियम दूसरी क्लोरीन लेके दूसरा NaCl बना देगा। पीछे हमारे पास सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल, मतलब लाइक चीज क्या बच जाएगी, ये CH3 और ये CH3, इन दोनों को इकट्ठा करके ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। आ ठीक है, गई अब शुक्र। अब वापस चलते हैं हम लोग जी, बुक पे। शुक्र है। देखो इसके अंदर हम लोगों ने अब जो कंपाउंड बनाया हुआ था, इसके अंदर जो हमने यहाँ पे एक कंपाउंड बनाया हुआ था वो मैं दोबारा बना रहा हूँ, दैट इज CH3 CH2 CH2 और Cl। ठीक है, तो इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल भी हमने लेना है, अभी वही वाला रिएक्शन वापस लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 और Cl। ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या ऐड करा देना है, इसके अंदर 2 सोडियम्स डाल देने, उसने आपको बताया वह सोडियम ऐड करना है, तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। जब 2 सोडियम्स ऐड करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये 2 सोडियम्स और 2 क्लोरीन्स ये क्या बना देंगे 2 NaCl, और रिमेनिंग हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा CH3 CH2 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 और CH3, तो ये हेक्सेन बन जाएगी। समझ आ गई बच्चों? ठीक है, लास्ट में ये बन जाएगा। लास्ट में यही बनेगा ना, जाहिर सी बात है, सिस्टम के अंदर ये बच गया ना, इन सबको इकट्ठा कर दो तो 6 कार्बन वाला सीधा सीधा कंपाउंड बन जाएगा हेक्सेन। पता चल गया? ठीक है ना बच्चों, अब क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आखिरी चीज रह गई, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, गिव जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के अंदर उसने इसका साफ मैकेनिज्म बुक के अंदर बताया हुआ है, जहाँ पे वो Br2 की एग्जांपल देता था। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को याद करा देता हूँ कि वो जो पहले Br2 है वो टूटता है, एक Br पॉजिटिव बन जाता है और एक Br नेगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले अटैक कौन करता है? नेगेटिव बन जाता है। अटैक कौन करता है पहले? नेगेटिव। पॉजिटिव वाला बेटा, पॉजिटिव अटैक करता है, वो इनके दरमियान आके लग जाता है Br, और फिर नेगेटिव वाला इसके साथ अटैक करेगा और फिर जाके हमारे पास CH2। हाँ याद आ गया वो रिएक्शन याद आ गया। यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br, तो ये जो मैकेनिज्म है ये वाला है, तो ये मैकेनिज्म आपने वहां से देख के लिख लेना। ठीक, तो चैप्टर हो गया
हाँ, ये इसका जवाब है। ये वाला पूरा मैकेनिज्म आपने वहां से बुक से देख के लिख लेना है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना। अब ठीक हो गया। चैप्टर हमारा हो गया खत्म, लेकिन इसके अंदर अभी एक रिएक्शन है जो मेरे पे उधार था और मैंने जानबूझ के उसको यहाँ पे रोका हुआ था। अभी भी इसमें कमी पेशी है। कौन सा रिएक्शन रोका था भला मैंने? आपने कल मैंने रिएक्शन नहीं बताया था वो। हाँ। अभी पीछे हम लोगों ने कन्वर्जन रहती थी मीथेन टू इथेन वाली, याद है बच्चों? ये वाली कन्वर्जन हमने की थी, मीथेन टू इथेन वाली। नहीं, और मैंने कहा था इसकी प्रैक्टिस करते रहना और एंड पे जाके फिर मैं बता दूंगा तुम लोगों को। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ये मैं सिंपल, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको रिएक्शन शो हो रहा है जो अभी अभी हम लोगों ने किया 2 मिनट पहले, यही वाला रिएक्शन मीथेन टू इथेन की कन्वर्जन है। बाकी तुम लोगों के अपने ज़हन पे है कि किस तरीके से तुम लोगों ने बनानी है। अब ये मुझे मीथेन टू इथेन वाला रिएक्शन चाहिए, ठीक है? ये वाला रिएक्शन एक दफा देख लिया ना, यही रिएक्शन इस्तेमाल होना है और अब तुम लोगों ने मुझे मीथेन टू इथेन कन्वर्जन करा के देनी है। हो जाएगी बच्चों? मुझे समझ नहीं लगी आपके सवाल। मीथेन टू इथेन जो कन्वर्जन है उस कन्वर्जन के अंदर ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल होना है, ठीक है? अच्छा। अब मुझे अब तुम लोगों ने वो कन्वर्ट करके देना बहरहाल। ओके ओके, समझ आ गई ना अब इसकी? जी। तो मीथेन टू इथेन की कन्वर्जन अब मुझे तुम लोगों से चाहिए। खैर, केमिस्ट्री करते हैं अब ऑफ, और तुम लोग आज एक काम करो, बाकी जो हमारे पास उर्दू की वो कल हम लोगों ने गजल वगैरह क्लियर कर ली थी ना, लाइक नज़म कंप्लीट कर ली थी, नजम नजम नजम। वही सेम जो भी। और पाक स्टडीज का चैप्टर खत्म नहीं हुआ था, पाक स्टडीज का चैप्टर खत्म कर लेते हैं। उर्दू को आज रहने दो तुम लोग, सिंपल बस इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। क्यों उर्दू क्यों नहीं करनी? कर लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पाक स्टडी का कम पढ़ाना ना, उर्दू भी हो जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, एक ही पॉइंट रह गया ना। हाँ, उसका एक आध पॉइंट ही था बस। पेज नंबर बताना मुझे। 37। अच्छा बच्चों, तो एक बात पाक स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ, कल हम लोगों ने, अब कल क्या दिन है वैसे? पीर मंगल, आज बुध हो गया हुआ है। अच्छा, थर्सडे। ठीक है। कल जाहिर सी बात है वैसे भी हम जो लोगों ने मेरा आज केमिस्ट्री, है। हाँ ठीक है ना, कल हम लोगों ने केमिस्ट्री वैसे भी पढ़नी है नहीं, तो आगे आप लोगों को 3 दिन मिल जाएंगे केमिस्ट्री की एक्सरसाइज प्रिपेयर करने के लिए। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट मुझे आप लोगों को ईद से पहले पहले कोई भी एक डेट रख लो, मंडे से ऑनवर्ड ईद से पहले पहले, तो उस डेट के ऊपर मुझे केमिस्ट्री की एक्सरसाइज का एक टेस्ट चाहिए, चैप्टर नंबर 8 की क्या एक्सरसाइज का टेस्ट। रोज? जी, 3 दिन कम से कम आपके पास हैं जी।
ना लो भी टेस्ट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये एक्सरसाइज तुम लोगों को क्या भूल जानी रोज अगर रोज तुम लोगों शुरू ने कर नहीं की दिया है तो। बच्चों को। वो बात तो है, लेकिन थोड़ी हमें भी तो रेस्ट दो। एक दिन नहीं ये कुछ कह नहीं के होता। बेटा आज नहीं पढ़ते, सुकून कर लो। नहीं मैं नहीं कहने वाला। अब क्यों नहीं कहने वाले? मंडे, अपकमिंग मंडे से लेके थर्सडे तक आप लोगों के पास टाइम है। उन चारों दिनों के अंदर से कोई एक दिन मुझे सोच के बता दो, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगा तुम लोगों को। और मैंने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का टेस्ट लेना है। दो बातें, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, वो सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। एक्सरसाइज वाले तो सारे जा रहे हैं, लाइक चैप्टर 8 की एक्सरसाइज जब से हमने स्टार्ट किया ना, वो सारे चारों पांचों ये 2-4 दिन से जो हम पढ़ रहे हैं, वो सारे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर भी हैं। आज वाला भी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो वहां से हेल्प ले लो। अगर वहां से हेल्प नहीं ली जाती और रिएक्शन कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो मेरे से पूछ लो। हम सेपरेट क्लास रख के उसको डिस्कस कर लेंगे, या किसी भी तरीके से। बहरहाल चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज संडे तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, ताकि मंडे से ऑनवर्ड जो भी मैं डेट दूं, उस डेट पे आप लोगों ने टेस्ट अच्छे तरीके से उसको कर लेना प्रिपेयर। ठीक है संडे तक तो है नहीं। अगर क्योंकि वो सारी अच्छे तरीके से करने वाली जी एक्सरसाइज जी है। जी, अच्छे अगर उसमें तरीके से से कोई करें। भी प्रॉब्लम है तो साथ साथ पूछते रहेंगे, तो ये जी जी, संडे तक का मैं नहीं कह सकती कि संडे तक। संडे तक हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़े से तो सवाल हैं, 27-28 कोशिश सवाल है। करूंगी, अगर हो गया ठीक है। हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, तो ऊपर नहीं अभी गया। हम लोग ये इसका पढ़ रहे थे, और सबने टेस्ट देना है बच्चों। ये इधर कोई होया ना कि इधर। मुझे कि हमने नहीं देना या छुट्टी। समाविया बेटा आपने भी देना है बेटा, और महा मुताल वटेवर जो कुछ भी, जितने भी लोग हो तुम लोग, सबने टेस्ट देना है। लेक्चर अगर कोई नहीं समझ आई हुई तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा यूट्यूब से कंसल्ट कर लेना। सेम लेक्चर जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हुए, एज इट इज़ मैंने उठा के उसके ऊपर सारा समझा अपलोड देना, किया हुआ है। एक एक सवाल करके एक एक बताना। हाँ जी, वो मैंने एक एक करके यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है, और मैंने समझा भी दिया हुआ है। अगर अगर आपको वहाँ फिर भी यूट्यूब से ठीक भी है, समझ नहीं यूट्यूब आ से रही, भी तो फिर ना वापस आ है। जाना मेरे पास। खैर, जी, यूट्यूब से भी ना है, नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चुप कर जाओ, सुनो आगे। जल्दी लास्ट करो। लास्ट इसका पॉइंट था मुज़ाकरात, बहस, मुबाहिसे और तनकीद। ये हम लोगों ने देख लिया था कि पहले इस तरह से हुआ करता था कि मामला जो थे वो जंगों के जरिए से, तलवार के जोर के ऊपर आप सुलझा सकते थे। रियासतों के जो मामला थे इस तरीके से कवर किए जाते थे। लेकिन बाद में जमहूरियत का निज़ाम आ गया, और जमहूरियत के मुताबिक फिर आपको बातें बहसों मुबाहिसे के साथ, तनकीद के साथ, लॉजिक दे के प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर कायदे आज़म जो हैं वो उसके मुताबिक काम किया करते थे। हिंदुओं और अंग्रेज़ों से अलग अलग तौर पर, मुश्तरका और तौर पर बातचीत में हिस्सा लिया। मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हुई, अमूर को मेरिट पर रखा गया, दलाइल की रोशनी में अफ्रीकैन एक नतीजे पर पहुंचे। गुफ्तगू में अमूमन मेरिट और बरतर दलाइल की बुनियाद पर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। क़याम पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात, बहस, मुबाहिसे और दलाइल का नतीजा है। ज़ाहिर सी बात है, कोई जंग तो ऐसी हुई नहीं थी प्रॉपर कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान लिया जा सकता। तो ये सारी लाइक मेरिट के ऊपर अच्छे तरीके से लड़के, एक तरह से केस लड़के ये किया गया फैसला। इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त। अगर कोई कौम अक़वाम की बिरादरी में बावकार अंदाज में रहना चाहती है, तो इसे इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त से काम लेना होगा। कौमी आज़ादी, इक़्तिदार आला और वक़ार का इन्हिसार बड़ी हद तक अवाम के रवैयों पर होता है। बरसग़ीर के मुसलमानों को एक मजबूत पुरएतमाद कौम बनाने के लिए कायदे-ए-आज़म ने इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त का नारा दिया। इस नारे ने गैर मुनज़्ज़म, मायूस और कमज़ोर कौम को एक सीसा फलाई दीवार बना दिया। वो मुस्लिम लीग के सब्ज़ झंडे तले मुत्तहिद हो गए, और उन्होंने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में ज़बरदस्त और तारीखी कामयाबी हासिल की। जनूबी एशिया के मुसलमानों में इत्तेहाद और यकजहती पैदा हुई, तो इसका बुनियादी सबब कायदे-ए-आज़म का तारीखी नारा ही था। तो वो सियासी, तालीमी, मुआशरती और दीगर शोबों में मुनज़्ज़म हुए, और अपनी मंजिल को पाने में इन्हें कामयाबी हासिल हो गई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अब प्रिपेयर कर लेना। इसका भी चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन से आसान तरीन चैप्टर है, तो इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। खैर, दो अब केमिस्ट्री भी हो गया और ये भी हो गया। उर्दू का आज तुम लोगों का टेस्ट है बच्चों। बच्चों जी, जी, क्या क्या सिलेबस था उसके अंदर, क्या क्या चीजें थी? खुलासे हैं, इतनी देर में तुम्हें मज़मून बताना है। है, इतनी देर में मैं देख लेता हूँ। साइंस और हम जो सेंड किया था वो एक का ही था। ये है 1 ऐसे, और चैप्टर नंबर 1 to 3 यही है ना? ऐसे कौन सा था? वो साइंस और हम वाला। बस ठीक है, ऐसे लिखो एक। और चैप्टर नंबर 1 to 3 कौन कौन से चैप्टर्स हैं भला? एक सेकेंड। मनाक़िब उमर उमर बिन अब्दुल अब्दुल अजीज अजीज, वाला, तशरीह पाकिस्तान और नवाब मोहसिन अली।
ठीक है, तो आप लोगों ने तश्कील पाकिस्तान का खुलासा लिखना है नंबर 1, और दूसरा आप लोगों ने मजमून लिख देना है। ये 2 काम करके मुझे जल्दी से सेंड कर दो। ये 2 चीज़ों पे टेस्ट कंप्राइज कर रहा है, एक खुलासा और एक मजमून। हेलो, इतना लंबा काम दे दिया है। खैर है, कुछ नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, खुलासे से ज़्यादा मैं क्या दूंगा। है, ऊपर से मजमून भी इतना लंबा है। ये वाला खुलासा सर सबसे लंबा है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, जान के दिया है। ठहर जा। इतना मजे का खुलासा है इसका। मजे मुझे को तो छोड़ दो ना अभी। स्क्रीनशॉट लो एक, बच्चों स्क्रीनशॉट लो इसका। आधा खुलासा लिखने का कहेंगे अब आप। नहीं, आधा खुलासा नहीं कह रहा। आधा उधर कोई नहीं लिखना, ठहरो जरा, मजा नहीं आना आधा लिखने का। ठहरो तो सही, बोल ही जाओगी। मेरी तो सुन नहीं लो। ठहरना। ठहर, तुझे मैं बताता हूँ भाई। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, जल्दी से। इतने से जल्दी से स्क्रीनशॉट। जी ले लिया। बस ठीक है, इसकी तशरीह करनी है तुम लोगों ने। मैं कोई नहीं खरीदना तो पर टेस्ट दे दिया है मैंने। खुलासा मना कर रहा हूँ ना, खुलासा ना लिखो, इसकी तशरीह कर लो, दैट्स इट। 2 सवाल तो कम से कम देने हैं ना मैंने। जल्दी करो, शाबाश, शुरू हो जाओ। टेस्ट करके मुझे सेट करो, बाकी फिर आगे देख। तशरीह में और खुलासे में फर्क फिर क्या रह गया? एक ही चलो बात ठीक है ना, होनी अब एक सवाल दूं तुम्हें, छोटे बच्चे हो। चॉइस दो ना, ये तीनों चीजें तो हमारी जी मर्जी है कि नहीं, हम जी खुलासा नहीं, करना कोई होगा, चॉइस खुलासा नहीं कर है। लेंगे। ये क्या बात हुई? बस ठीक है, जायज बात है। कोई जायज बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह कल। अपनी मनमानियां करे जाते हो। जी, बस टेस्ट लिख के मुझे जल्दी से सेंड करो आप इसका। अभी तो नहीं, मैं फ्री है, जब मैं अच्छा फ्री ठीक है, होंगी मैं जरूर। सही है बच्चों, अल्लाह हाफिज।